सो गाइस, अगर आपका प्लान है यूके आके सेटल होने का बट आपको स्पॉन्सरशिप कोई नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं आ रहा कि कैसे जर्नी स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसे गोल्डन वीजा के बारे में जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, विच मीन आप अपनी मर्जी से यूके आ सकते हो, जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, यहां तक कि अपना बिजनेस तक सेटअप कर सकते हो। तो ये वीजा के बारे में मैं बताऊंगा क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, आपको कैसे इस वीजा के लिए अप्लाई करना है और कैसे आप इसके लिए सक्सेसफुल हो सकते हो। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज का वीडियो का टॉपिक है वो गोल्डन वीजा, जिसको बोलते हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा, या उसको यूथ मोबिलिटी वीजा भी बोलते हैं। ये एक ऐसा वीजा है जहां पे 3000 इंडियन कैंडिडेट्स को मौका मिलता है इस वीजा में अप्लाई करने का। उसके बाद यूके आ सकते हैं, वो अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं, वो कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या वो आपके जॉब भी कर सकते हैं। और अगर जॉब की बात करें तो उनको किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा और गोल्डन वीजा है जो कि काइंड ऑफ ओपन होता है। अगर आप यूके में पढ़ने आने वाले हो तो आपको बस सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है आपका या आपकी फैमिली का, कि भाई आप लोग रहोगे कहां। तो उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है एम्बर स्टूडेंट, जो कि एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के पास, आपकी पसंदीदा लोकेशन पे। ये आपको प्राइस मैच की गारंटी देते हैं, विच मीन अगर आपको सेम लोकेशन जो भी आपको पसंद आई है वहां पे आपको इससे कम प्राइस में कोई प्रॉपर्टी देता है तो वो उसको मैच कर देंगे। ये वेरीफाइड है, 24/7 इनका सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी होती है तो आप इनको कभी भी रीच आउट कर सकते हो। ये सारी की सारी वेरीफाइड लोकेशन होता है और ये अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प कर चुके हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इनके ऊपर। इनके जो ट्रस्ट पायलट है उनकी रेटिंग फैंटास्टिक है, आप जाके इनको रिव्यूज चेक कर सकते हो। जो स्टूडेंट ने इनकी सर्विसेज ली है अब उनसे भी टच बेस कर सकते हो कि भाई उनके रिव्यूज कैसे हैं, कैसी इनकी सर्विसेज हैं। बट ये सिर्फ यूके ही नहीं, बाकी सारी कंट्रीज में भी ये आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका लेने का फायदा ये रहेगा कि आपको कोई भी हैसल नहीं होगा कि भाई आपको कोई लैंडलॉर्ड पैसे लेके भाग गया या आपने गलत जगह लोकेशन डिसाइड कर ली जहां पे आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये आपको प्राइम लोकेशन देते हैं, आप इनकी वर्चुअल या डायरेक्टली व्यूइंग भी कर सकते हो। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कौन कौन सी लोकेशन है, अपनी कॉलेज के पास फिल्टर आउट कर सकते हो। आपको बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो लिस्ट आउट हो जाएंगी और अपनी पसंद के हिसाब से बुक कर सकते हो। तो गाइस, आपको एम्बर स्टूडेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाकर चेकआउट जरूर करिए। और आपको कोई भी क्वेरी है आप इनको बस अपना नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हो, इनकी टीम आपको डायरेक्टली रीच आउट करेगी। और अगर आप इस लिंक के थ्रू यूज करोगे या रेफरल, तो आपको एक रेफरल बोनस भी मिलेगा। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे मैंने बताया कि हम बात करेंगे उस गोल्डन वीजा के बारे में जिसका नाम है यंग इंडियन प्रोफेशनल स्कीम वीजा। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली 3000 इंडियन कैंडिडेट्स को मौका मिलता है यूके आने का। तो ये प्रोसेस इसका ऐसे होता है कि आपको फर्स्ट बैलेट में एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल होते हो तो आपको मौका लगता है वीजा अप्लाई करने का। तो बैलेट में एंटर करने के लिए अभी 2025 स्टार्ट हुआ है। ये बेसिकली जो बैलेट दो प्रोसेस में होता है, बैलेट नंबर 1 एंड बैलेट नंबर 2। फरवरी में यूजुअली इसका बैलेट नंबर 1 स्टार्ट होता है, एंड ऑफ फरवरी में इसका बैलेट स्टार्ट होगा, जहां पे आपको 48 आवर्स की विंडो मिलती है, जिसमें आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको फिल करनी पड़ती है क्विकली अपनी बेसिक डिटेल के साथ। आपका जिसके डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, आपका नाम, आपका ये बेसिक डिटेल डाल के आपको इनकी बैलेट में एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी विद इन 48 आवर्स में। और उसके कुछ हफ्ते बाद आपको उसका डिसीजन आएगा। और अगर आप इस बैलेट में सक्सेसफुल होते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये आपको प्रोसेस समझ आ गया कि आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा इस वीजा के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये बैलेट स्टार्ट होगा आपको इसके बैलेट में एंटर करना है। बैलेट की एप्लीकेशन फिल करना बहुत ही इजी है, बट उसके लिए आपको क्विक होना जरूरी है। तो उसके ऊपर एक क्विक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आपको इस बैलेट में कैसे एंटर करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, आप उसको जाके डेफिनेटली चेकआउट करिए। तो अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो पहला और फॉरमोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 31 हो चुकी है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए, अराउंड 2530 पाउंड्स, जो कि आपके अकाउंट में ये शो करने के लिए होना चाहिए कि भाई आप अपने आप को यहाँ पे सपोर्ट कर लोगे जब भी आप स्टार्टिंग में यूके आओगे। उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने सफिशिएंटली अर्न कर लोगे सर्वाइवल के लिए, बट स्टार्टिंग में इतना पैसा आपके अकाउंट में होना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बोलता है कि आपके पास अगर कोई चाइल्ड है जो कि आपके फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो चुका है, जिसकी एज 18 से कम है, तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप मैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको कोई बच्चा है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि क्रिटिकल ये है कि आपकी जो एजुकेशन है
वो एटलीस्ट बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि विच मीन्स जो यूके का जो RFQ लेवल होता है 6+ होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स इंडिया में कंप्लीट नहीं की है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो ही आप इस बैलेट में एंटर करिए, नहीं तो आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट बैलेट जो कि जुलाई अगस्त सितंबर जब भी स्टार्ट होगा तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट बैलेट नंबर 1 में आपको अगर अप्लाई करना है इस साल में तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। आपको प्रोसेस पता चल गया, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पहला तो होगा कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट मैंने बताया कि आपके पास बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है, उसके डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तीसरा होगा आपका टीबी टेस्ट, क्योंकि आप सिंस यूके में 6 मंथ से ज्यादा के लिए आ रहे हो तो आपका टीबी टेस्ट होना मैंडेटरी है। एंड देन जो फोर्थ होगा वो आपका होगा पीसीडी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके होना मैंडेटरी है। अलॉन्ग विद दैट आपको जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए जो शोकेस करेगा कि आपके पास 2530 पाउंड्स है आपके अकाउंट में, वो आपके अकाउंट में डेफिनेटली होने चाहिए, वो भी आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। अब मैं बात करूं कि जो आपको जो फंड है वो कैसे प्रोवाइड करने, बेसिकली ये आपके अकाउंट में एटलीस्ट 28 डेज के लिए होना चाहिए, तभी आप ये जो फंड है वो वैलिड होंगे। बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि आपके अकाउंट में अभी आपको पैसा रखना है। आपको क्या करना है, आपको बैलेट में एंटर हो जाना है। अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हो आपको 90 डेज का टाइम मिलता है इस वीजा के अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप बैलेट में एंटर करते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो आप उस दिन अपने अकाउंट में पैसा अरेंज कर सकते हो। उसके बाद 1 महीने तक अराउंड 30 डेज तक वेट करिए, और जब आपके अकाउंट में वो पैसा 28 दिन पुराना हो जाएगा फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके आप इस वीजा के लिए अप्लाई करिए। तो आपको जरूरत मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास फंड आपके अकाउंट में अभी ये फंड होना चाहिए, बट आपके पास इतना फंड एक्सेसिबल होना चाहिए जब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई करोगे। और आपको बैलेट से और वीजा के अप्लाई करने के डेट में आपको 90 डेज का टाइम मिलता ही मिलता है। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको 3 चीजें आपको यहां पे शोकेस करनी पड़ेगी। पहला होगा कि आपकी एप्लीकेशन फीस जो कि इस वीजा के लिए होगी। बैलेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, बैलेट एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इंसान जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके बैलेट में एंटर कर सकता है। वो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हो उसके बाद आपको मौका मिलता है वीजा के लिए अप्लाई करने का। वहां पे आता है आपकी कॉस्टिंग, जो कि पहला होता है आपकी वीजा कॉस्ट जो कि 298 पाउंड होगी। सेकंड आता है आपका IHS फीस जो कि अराउंड होता है 1552 पाउंड, जो कि 2 साल के लिए होता है। सिंस आप यूके में 2 साल के लिए रहोगे, आप यहाँ की मेडिकल सर्विसेज यूज करोगे, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे आपको IHS फीस पे करनी पड़ेगी। यही 2 कॉस्टिंग आपको पड़ेगी जब भी आप इस वीजा के अप्लाई करोगे। मैं फिर से रिट्रेट करता हूं कि बैलेट के लिए कोई भी फीस नहीं देगा, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जब वीजा एक्चुअल अप्लाई करोगे सक्सेसफुल होने के बाद तभी आपको फीस पे करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपके अकाउंट में, जैसे बताया कि आपके अराउंड अकाउंट में 2530 पाउंड एक फंड होना चाहिए, दिखाते हुए कि आप अपने आप को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो जब भी आप यूके में आओगे। तो यही फीस है, इसके अलावा आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बैलेट में आप खुद से एंटर कर सकते हो। कैसे एंटर करना है उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, उसको जाके क्विकली चेक करिए। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपको मैंने क्लियर कट बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप ये जो यूथ मोबिलिटी वीजा है इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करिए, क्योंकि ये गोल्डन वीजा है। बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, जिसकी एज 30 से कम की होती है सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपकी एज 30 से अभी तक नहीं हुई है तो इस वीजा के लिए आप डेफिनेटली ट्राई करिए। हो सकता है वो लकी बंदे हो जाओ जिसको ये वीजा मिल जाए और आप यूके अपने आप आ सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि यूके आना चाहते हैं, जिनको एक गाइडेंस की जरूरत है कि वो कैसे यूके आए। हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।